नमश्चंडिकाय। ये वीडियो जो है ये थोड़ा हार्ट टू हार्ट होने वाला है, क्योंकि जो ये चैत्र नवरात्र अभी चल रही है और शुरू हुई है, जिस तरह से शुरू हुई है, उससे पहले की कुछ घटनाएँ, इस चैत्र नवरात्रि की कुछ घटनाएँ, ये सब इतना पावर पैक्ड रही हैं, इतनी पावरफुल रही हैं कि मुझे समय ही नहीं मिल रहा है कि मैं सोचूँ कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है और उसको एनालाइज़ भी कर पाऊँ कि कौन-सी शक्ति है जो ये सब करा रही है। मैं बैठ के बस काम कर सकती हूँ, फिर उसके बाद उसको एनालाइज़ कर सकती हूँ, लेकिन काम भी ऐसे हो रहा है कि सुबह 5 बजे उठ रही हूँ, रात को 2-2 बजे तक काम कर रही हूँ, बीच में अपना सारा साधना, पूजा, समय, व्रत, वाटर फास्टिंग सब चलता चला जा रहा है और उसके बाद कुछ-कुछ क्षण मिलते हैं, कुछ-कुछ पल मिलते हैं जब मैं बैठ के सोचना शुरू करती हूँ कि हो क्या रहा है, अपने काम को एक तरफ रख कर। तो फिर मुझे इन सब चीज़ों के पीछे छुपी हुई जो एक कहानी है, जब वो दिखाई देने लगती है तो मुझे नहीं समझ में आता कि कैसे और किसी को बताया जाए कि भगवान की शक्ति क्या होती है। भगवान की शक्ति, भगवती महादेव की शक्ति जो कि सिर्फ़ एक जगह केंद्रित नहीं है, हम सभी मनुष्यों के लिए, हम सभी के लिए है। वो होती क्या है? और इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात करूँगी, क्योंकि अभी तक ये जो सारे इवेंट्स हुए हैं, इवन आई एम सरप्राइज़्ड कि हो कैसे रहे हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल है इन सबको डाइजेस्ट करना, इन सबको प्रोसेस करना, इन सबको एनालाइज़ करना कि किस सीक्वेंस में ये सब इवेंट्स हुए हैं और फिर उसको आपके सामने रखना। बट स्टिल इट्स अ वेरी पावरफुल स्टोरी, जो कि मुझे लगती है कोई भी अगर इससे कुछ सीखना चाहे, एंड आई एम हियर जस्ट अ मीडियम, मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ। द थिंग इज़ कि कभी मैंने अपने चैनल का नाम भी अपने नाम पे नहीं रखा। आई ऑलवेज टॉक अबाउट जर्नीज विद माँ। इवन मेरी कंपनी का नाम जो है कालिका लाइसियम। आई जस्ट वांट भगवती कालिका के बारे में सबको पता चले, पूरी ग्लोरी के साथ उनकी जो है उसके साथ पता चले, और उनकी प्रचंड शक्ति जिसके आगे कोई ठहर नहीं सकता है, और अगर वो करने पे आ जाती हैं तो क्या नहीं करवा देती हैं, उसके बारे में पता चले। आप सबको पता है कि कैसे 21 से मेरी जो एग्जैक्ट जिसको बोलते हैं मंत्र साधना इन अ वेरी प्रॉपर फॉर्म, इंटेंस फॉर्म एक्चुअली शुरू हुई थी। बट उससे पहले मैं बहुत टाइम से, बचपन से मैं सप्तशती का पाठ कर रही हूँ। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। मेरी माँ मेरी पहली गुरु थी। स्कूल में हमारे मैथ्स के टीचर थे जिन्होंने सप्तश्लोकी से श्लोक दिए थे श्लोक कंपटीशन में याद करने के लिए, और वही श्लोक हैं जो मैं आज तक अपने दैनिक पूजा में करती हूँ। लेकिन सप्तशती का पाठ मेरी माँ ने सिखाया था, जिसको मैं करती रही। फिर 2021 में ऐसा हुआ था कि जब मैं काली लिनक्स की पढ़ाई करी थी, और यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि मैं काली लिनक्स की पढ़ाई कर रही थी, साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई कर रही थी। मुझे तंत्र सीखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वहाँ से तंत्र एंटर हो गया। व्हाई इट एंटर्ड? बिकॉज काली लिनक्स, काली लिनक्स, काली लिनक्स, भगवती कालिका का नाम चल रहा है। अब भगवती काली की जो शक्ति है, भगवती कालिका, उनकी जो शक्ति है उनके नाम से ही शुरू हो जाती है। बट उस नाम ने क्या किया फिर? अब 21 से अभी हम 26 में आ गए हैं, राइट? इस पूरे टाइम पे क्या हुआ? और उसमें भी अचानक पिछले 1 महीने में ऐसा क्या हुआ कि मैं अभी तक सोच के, मतलब मुझसे सोचा नहीं जा रहा है कि एग्ज़ैक्टली ऐसे कैसे हो सकता है? ये सारी एनर्जी फॉर्म्स जिनके बारे में मुझे पता तक नहीं था। 21 से पहले मुझे ये नहीं पता था 10 महाविद्या कौन होती हैं। 21 से पहले मुझे ये नहीं पता था कि भगवती दुर्गा और भगवती पार्वती का कोई संबंध है, वो एक ही हैं। मैं दोनों को अलग-अलग समझती थी। अब मैं चंडी पाठ कर रही हूँ, मैं नवारण मंत्र कर रही हूँ, लेकिन जो ये कंसेप्ट्स थे, डुअलिज़्म, नॉन डुअलिज़्म, ये सब जो कंसेप्ट थे, भगवती का निर्गुण, निराकार, परब्रह्म होना, ये सब कहाँ से शुरू हुआ? अचानक से 21 से। बट क्यों शुरू हुआ? क्योंकि मैं साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई कर रही थी। बट मैं साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई क्यों कर रही थी? इसलिए कर रही थी क्योंकि मुझे तंत्र सीखना था? नहीं, नो, दैट वाज़ नॉट द रीज़न। मैं इसलिए कर रही थी बिकॉज़ आई वांटेड टू लर्न दैट, आई वांटेड टू डू समथिंग इन साइबर सिक्योरिटी, राइट? सो उसके बाद जो सारी चीज़ें होती हैं, और कैसे फिर चैत्र नवरात्र में एकदम से सब कुछ ऐसा हो जाता है कि आई एम लॉन्चिंग माय फर्स्ट, इट्स अ वेरी स्मॉल प्रोडक्ट बट येट इट इज़ माय फर्स्ट प्रोडक्ट, जिसको एज अ डेवलपर मैं बनाती हूँ। अपनी कंपनी का नाम जो मैं उसी चैत्र नवरात्र में और उसके आसपास डिसाइड कर लेती हूँ। इनफैक्ट मैंने 2 दिन पहले शुरू किया था। आई थिंक चैत्र नवरात्र के 2 दिन पहले मैंने शुरू किया था, बिकॉज़ व्हेन आई फिनिश्ड माय ऐप, मेरी एप्लीकेशन जब कंप्लीट हुई, मुझे उसके लिए एक
प्राइवेसी पॉलिसी चाहिए थी एंड इट इज़ ऑलवेज गुड कि अगर इसको आप अपनी कंपनी में। सो बेसिकली आई वाज वर्किंग फॉर साइबर सिक्योरिटी टूल्स जो कि बैक एंड पे ज़्यादा होते हैं। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि मैंने देखा कि चलो एक ऐप बना दो। ऐप बन गई, लेकिन ऐप कैसी? भगवान राम की प्रश्नावली जो हमारे रामचरितमानस से आती है, वो रामचरितमानस जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है और वही हैं जिन्होंने हनुमान चालीसा भी लिखी है। अगर आप हनुमान चालीसा की शक्ति में थोड़ा भी विश्वास करते हैं तो वही शक्ति रामचरितमानस की श्री राम श्लाका प्रश्नावली में प्रवाहित होती है, जिसको मैं बचपन से यूज़ कर रही थी। बचपन से जब भी मुझे कोई मन में प्रश्न आता था, दुविधा होती थी, मुझे डायरेक्शन लेनी चाहिए थी, डायरेक्शन चाहिए होती थी कि मैं किस दिशा में जाऊँ, इस दिशा में जाऊँ या इस दिशा में जाऊँ। और ख़ासकर जब से शक्ति साधना शुरू की थी और ये सब उपद्रवी लोग आके बार-बार बोलते थे कि आप ऐसा कैसे कर रही हो, आप वैसा कैसे कर रही हो, बिना ये समझे कि भैया मैं एक पढ़ाई कर रही थी साइबर सिक्योरिटी की, वहाँ से अगर कुछ शुरू हो रहा है तो इसमें क्लियरली इट्स नॉट माय ओन डूइंग कि मैं जाके कुछ सीखने समझने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अगर कुछ मेरे पास अपने आप आ रहा है तो मैं क्यों उसको पीछे करूँ फिर? अगर भगवती मुझे कुछ सिखाने पे तुल ही गई हैं अब, वो भगवती जिनकी सप्तशती में 40 साल से पढ़ रही हूँ, कर रही हूँ, तो मैं क्यों उनको बोलूँ नहीं अब आप जाओ, मेरे को नहीं सीखना है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने साइबर सिक्योरिटी भी सीखा और फिर मैंने तंत्र मंत्र भी सीखना शुरू किया। और उसके बाद अभी क्या हुआ, अभी इस चैत्र नवरात्र में ऐसा हुआ कि ऑल ऑफ अ सडन जो मैं काम करने की इतनी कोशिश कर रही हूँ साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, एंड एट द सेम टाइम अचानक से मन में आया कि व्हाई नॉट मेक टूल्स फॉर स्पिरिचुअलिटी ऑल्सो। तुम प्रश्नावली को इतना प्रयोग में करती रहती हो, तो इसकी जो कहानी है ना, मैं इसको आपको यहाँ से सुनाना शुरू करती हूँ जब मैं अमेरिका में आई थी, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी पावर पैक्ड स्टोरी, एटलीस्ट आई बिलीव सो। और अगर आप लोग इसको सुन के अगर आप थोड़ा भी अपना डर दूर कर सकें और थोड़ा भी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएं, तो आपको समझ में आएगा कि जीवन में क्या कुछ नहीं मिल सकता है। तो जब मैं 97 में मैं अमेरिका आ गई थी और आते ही सबसे पहले सिलिकॉन वैली में। अब सिलिकॉन वैली का जो कल्चर है, और मैं बहुत छोटी सी जगह से आई थी, हरिद्वार, तो एकदम से कल्चर शॉक था। शुरू-शुरू में तो मुझे यहाँ की इंग्लिश भी नहीं समझ में आती थी, एक्सेंट डिफरेंट था। ये नहीं समझ में आता था कि टीवी सीरियल्स जो चल रहे हैं उनमें क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। लोग जब बात करते थे एकदम से डर लगता था। पढ़ाई-लिखाई सब ठीक-ठाक थी, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट के लिए कि अचानक से एक ऐसी जगह जहाँ एकदम से आप इंडिया जैसे एनवायरनमेंट में हो, जहाँ आस-पड़ोस है, लोग हैं, अचानक से एक ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं बात करने वाला है ज़्यादा, सब काम करते हैं, मेहनत करते हैं। फिर क्या समझ में आया कि 6 महीने बाद उठ के करना पड़ेगा कुछ, नहीं तो तुम खुद बैठ के घर में परेशान हो जाओगी। तो वहाँ से एक फिर युद्ध शुरू हुआ था, जो कि पूरा आज तक चल रहा है और इसको मैं बहुत अच्छे से एन्जॉय कर रही हूँ, क्योंकि मुझे काम करना, मेहनत करना अच्छा लगने लगा है, अच्छा लगता है। तो जब मैं यहाँ पे आई और मेरे सामने ये सब कंपनी शुरू हुई, लिंक्डइन में तो मैंने काम किया था, गूगल मेरे सामने शुरू हुई, फेसबुक मेरे सामने, आई मीन इट वाज़ द काइंड ऑफ vibrations and energy I felt here that was completely different। पर उसने मुझे क्या सिखाया? तो सबसे पहले क्या हुआ कि जैसे ही मैं 97 में आई, उसके बाद मेरे हस्बैंड को एक स्टार्टअप में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। इट वाज़ आई थिंक 98, 99, 2000 के आसपास की बात है। उन्होंने अपॉर्चुनिटी ले ली एंड देन टुडे दैट कंपनी इट हैज़ सम 1000+ कस्टमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। हो सकता है कि आपकी भी जो मैसेजेस की राउटिंग होती है, जो रोमिंग आप अपने सेल फ़ोन पे यूज़ कर रहे हो, पीछे जो हमारा ही सॉफ्टवेयर है वो काम कर रहा हो। बट व्हाट इट इज़ टू बिल्ड अ कंपनी, दैट इज़ द क्वेश्चन। हाउ इट इज़ टू बिल्ड अ कंपनी, दैट इज़ द क्वेश्चन। टू बिल्ड अ कंपनी आप अपने दिन रात भूल जाते हो, आप सब कुछ भूल जाते हो कि येस यू हैव अ लाइफ टू, दो यू आर डूइंग ऑल योर थिंग्स, आप अपनी पूरे ड्यूटीज़ को फुलफिल करते हो, सब कुछ करते हो, सब कुछ होता रहता है, बट मे बी यू गेट दिस एनर्जी ऑफ कालिका। नाउ हियर कम्स द एनर्जी, यू गेट द एनर्जी ऑफ कालिका टू मैनेज मल्टीपल थिंग्स विद मे बी मल्टीपल हैंड्स, इनविजिबल हैंड्स। तो वो कट थ्रोट एनवायरनमेंट जो था वो मैंने यहाँ आते ही एक्सपीरियंस किया। एक एक डील, एक एक कस्टमर का मिलना, एक एक प्रोडक्ट का लॉन्च होना, उसके लिए दिन रात मेहनत करना, कई बार बिना सोए, बिना खाए पिए बस काम पे काम करते रहना। दैट वाज़ द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट
जिसकी मैं हैबिचुअल हो गई फॉर द लास्ट 30 इयर्स नाउ। तो तब हुआ क्या, मैंने सो दैट वाज माय हस्बैंड्स, बट मैंने अपना काम नॉर्मल जो होता है कंपनीज में काम करते रहना, फिर बीच में ब्रेक लेना, फिर से काम करना, दैट वाज हैपनिंग। बट एट द सेम टाइम कहीं मन के अंदर एक फीलिंग थी कि इतना सुनने के बाद कि अपनी कंपनी बनाएंगे, अपनी कंपनी खोलेंगे, अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, कुछ काम करेंगे जिसके लिए हम कह सके कि हम कर रहे हैं वो काम, हमने शुरू किया है, हमने बनाया है। दैट थिंग वाज ऑलवेज देयर। तो यू कैन से कि इट वाज माय ड्रीम बहुत लंबे समय से, मे बी आई एम गोइंग टू से 10-12 ईयर्स और मे बी 20 ईयर्स, कि अपना कुछ काम करना है। सो नाउ व्हाट हैपेंड, बीच में देन सब कुछ चलता रहा, तो वो ड्रीम जो था वो कहीं साइड ट्रैक्ड हो गया या पीछे कहीं छुप गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब कोविड हुआ, फिर मैंने पढ़ाई करना शुरू किया एंड ऑल दैट, और अचानक से भगवती कालिका आती हैं पूरे बैंड बाजे के साथ, एकदम प्रचंड शक्ति के साथ। तो उन्होंने कुछ तो किया कि उसके बाद फिर मैंने इंस्टाग्राम शुरू किया, यूट्यूब शुरू किया। आप सब लोग सुन ही रहे हो, आप लोग जो आप मेरे साथ पुराने टाइम से जुड़े हैं, आप सब मेरी कहानी जानते हो। लेकिन उसके साथ साथ हुआ क्या कि वो जो पुराना सपना था कि अपना काम करना है, अपना प्रोडक्ट बनाना है, अपने लिए काम करना है, उसने फिर से सरफेस करना शुरू किया। अब कौन सी शक्ति थी जो उसको वापस ऊपर उठा रही थी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। बट इट वाज अबाउट 1.5-2 साल से मैं कुछ तो आइडियाज़ गैदर करके साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में कुछ कुछ छोटा छोटा काम सीखने का, समझने का, करने के लिए मैं कर रही हूँ कोशिश। अब क्या हुआ कि देयर वाज नो आइडिया, देयर वाज नो प्लान कि मैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशंस बनाऊं या उनसे रिलेटेड कोई भी टूल्स बनाऊं। बट एट द सेम टाइम, अगर आप लोगों ने कभी मेरे पुराने वीडियोस सुने हैं या कभी देखा है, तो मैंने कई बार बोला है कि मैं श्री राम प्रश्नावली को बचपन से यूज़ करती थी। कहाँ से सीखा? अपनी माँ से सीखा। वो रामायण पढ़ती थी, तो मैंने उनको देखा एक दिन वो बैठ के एक पेज पे एक ग्रिड में कुछ तो लेटर्स हैं, उनके ऊपर उंगली घुमा के कुछ तो कर रही हैं और क्वेश्चन पूछ रही हैं। अब मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत लगता है कि काश उस वक्त इतनी समझ होती कि मम्मी से ये पूछती कि मम्मी क्या क्वेश्चन पूछ रही हो। पर मैंने पूछा कि आप मम्मी कर क्या रही हो। उन्होंने मुझे बताया कि मैं यहाँ पे ऐसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। फिर उन्होंने मुझे पूरा प्रोसेस बताया कि तुम्हें अगर कभी भी क्वेश्चंस पूछना हो, इस तरह से क्वेश्चन पूछो। यहाँ पे मन में क्वेश्चंस सोच के, आंखें बंद करके अपने हाथ को ऐसे फिराओ और कहीं पे भी रुक जाने दो। और उसके बाद जो चौपाई बनेगी, जो चौपाई आपके पास आएगी, टोटल 9 चौपाइयाँ हैं जो पूरी रामचरितमानस से ली गई हैं, उनमें छिपी हुई हैं जगह जगह, और उनमें से कोई भी चौपाई बन सकती है। तो उनमें से कुछ चौपाइयों के सकारात्मक उत्तर हैं, मतलब पॉजिटिव आंसर्स हैं, और कुछ चौपाइयों के नकारात्मक उत्तर हैं, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन है। तो ये कोई आपको ये नहीं बताएगा कि हाँ, ये अब जैसे आप स्टूपिड क्वेश्चंस करेंगे अगर कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, या मैं काम करता हूँ या मैं काम नहीं करती हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे जिनका आंसर आपको ऑलरेडी पता है या जिनके आंसर आप सिर्फ टेस्ट करने के लिए कर रहे हो, तो डेफिनेटली शक्ति इज़ गोइंग टू स्टार्ट प्लेइंग विद यू। लेकिन अगर आप पूरा सरेंडर करके, पूरी आप शांत मन से भगवान राम को मानते हुए, या जिस भी शक्ति, क्योंकि मैंने देखा है कई बार मैं राम प्रश्नावली में माँ करके पूछती हूँ, माँ मुझे बताओ ऐसा होगा कि नहीं होगा, माँ मुझे बताओ कि अगर मैं ऐसा करूँ तो आप खुश होगी कि नहीं होगी, माँ मुझे बताओ कि अगर मैं इस मंत्र की साधना करूँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। ये सब क्वेश्चंस होते हैं मेरे, सिली सिली क्वेश्चंस आप लोग बोल सकते हो। लेकिन इन क्वेश्चंस ने और इन आंसर्स ने मुझे एक ऐसी दिशा दी, एक ऐसी डायरेक्शन दी, जिसको अब मैं इतने सालों बाद एनालाइज करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि आई ऑलवेज हैड अ कंपेनियन विद मी इन टर्म्स ऑफ राम प्रश्नावली। मुझे हमेशा ऐसे लगा है कि घर में एक बूढ़े बुजुर्ग बैठे हैं जिनके पास जाके मैं उनसे अपने मन का कोई भी प्रश्न पूछ सकती हूँ। कभी कभी मैं जाके सिर्फ उनसे ये पूछती हूँ, माँ तुम मुझे प्यार तो करती हो, माँ तुम नाराज तो नहीं हो। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, हुआ क्या, सो आई वॉज यूजिंग राम प्रश्नावली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत सारी डायरेक्शंस मिली मुझे, बहुत सारी स्टोरीज हैं उस पर भी, बट वी आर नॉट गोइंग टू गो फॉर दोस। हुआ क्या अभी, जो अब बिल्कुल स्टोरी बन रही है, एकदम फर्म स्टोरी जो बन रही है, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बहुत बात की है, बट दिस वन
इज़ अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो बेसिकली यहाँ पे अभी तक हमारे पास जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि 97 में जब से मैं अमेरिका आई, मैंने स्टार्टअप कल्चर देखा, मैंने देखा कि छोटी कंपनी कैसे होती है, छोटी से वो एकदम से बड़ी कंपनी कैसे बन जाती है, ऐसी कंपनी फिर जो पूरा 70-80% जिसने वर्ल्ड को कैप्चर कर रखा है। फिर मैंने ये देखा कि उस तरह की कंपनी बनाने के लिए क्या जाता है जीवन से, कितनी इंटेलिजेंस, कितना मेहनत, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। उसके बाद फिर मैंने ये देखा कि कैसे मेरे मन के अंदर एक भाव हुआ, तभी तो शुरू हुआ कि अपने लिए भी काम करना चाहिए, अपना भी एक प्रोडक्ट बनाना चाहिए, अपने लिए भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि अपना काम खुद करें। उसकी भी एक स्टोरी है, बट देन दैट इज़ गोइंग टू गो डीप इनटू स्टार्टअप कल्चर एंड फंडिंग एंड ऑल दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स एंड आई डोंट वांट टू गो देयर। सो देयर वर रीज़न्स कि क्यों मैंने ऐसा सोचना शुरू किया कि अपना काम करना चाहिए। और फिर जो तीसरा फैक्ट है कि कोविड टाइम से ये जो एक छोटा-सा ड्रीम था जो दबा हुआ था कि अपना काम करना चाहिए, उसके कुछ टाइम के बाद से इसने फिर से स्टार्ट करना शुरू किया मन के अंदर। जब से साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई की और उसकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट किस तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है मार्केट में, इन सब की एनालिसिस और इनके बारे में सोचना, इस सपने ने फिर से शुरू किया है कि व्हाई नॉट बिल्ड टूल्स एंड देन स्टार्ट डूइंग इट थ्रू आवर ओन कंपनी। बट दैट वाज़ स्टिल अ ड्रीम। काम चल रहा था, मैंने कंपनी का नाम तक नहीं सोचा था कि मैं क्या नाम रखूँगी। आई वाज़ जस्ट डूइंग द जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग, रिक्वायरमेंट्स, टेक्निकल छोटे-छोटे प्रोग्राम्स को ट्राई करना, उनको कहीं पे एक सर्टेन उसमें ले जाना, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स करना, ये सब चीज़ें चल रही थी। जो रियल स्टोरी शुरू होती है, वो कहाँ से शुरू सो बेसिकली एवरीथिंग वाज़ देयर, बट बहुत ढीले-ढाले तरीके से बिकॉज़ इन इन मिडल व्हाट आई वुड डू कि मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाने के लिए मैं बहुत सारे शास्त्र भी पढ़ने लग गई थी। मैं साधना भी करती थी अपनी, सो अ लॉट वाज़ हैपनिंग अराउंड ऑल दीज़ थिंग्स, जो कि सब चीज़ों को बहुत धीरे-धीरे कर रहा था। ना मैंने कंपनी का नाम सोचा था, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं किस टाइम तक इन सब टूल्स को एक पैकेज में बाँध के इसको डिलीवर कर सकती हूँ एंड थिंग्स लाइक दैट। अब हुआ क्या, 17 फरवरी की बात है और यहाँ पे जो जिनके भी नाम मैं ले रही हूँ, खाली मैं फर्स्ट नेम लूँगी तो वो समझ जाएँगे खुद ही, क्योंकि वो सब इंक्लूडेड है मेरी इस जर्नी में। वो सब इंक्लूडेड है मेरी इस जर्नी में, वो सब समझेंगे कि कैसे ये सब चीज़ें हुई। आई मीन आई हैव एवरीथिंग, आई कैन शो इट ऑल्सो, बट आई डोंट सी एनी नीड फॉर दैट राइट नाउ। बट जिन-जिन के मैं नाम लूँगी वो सब समझेंगे कि कैसे सीक्वेंस बना, एक सर्टेन सीक्वेंस बना। तो बात शुरू हुई सबसे पहले फ़ेब 17 से, जब मुझे संदीप जी, आप अगर सुन रहे हैं, तो संदीप जी ने मुझे एक मेल भेजा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि दीदी मैंने आपके सारे वीडियो देखे हैं, मैं स्कंद बाबा का बहुत बड़ा उपासक हूँ और मैं चाहता हूँ उनके बारे में और जानना, क्या आप उनके बारे में वीडियो बना सकती हो? तो ये मेल मुझे आया था फ़ेब 17 को। उससे पहले सब वही ढीले-ढाले तरीके से चल रहा था, ना मैंने सोचा था कि मैं कोई कुछ लॉन्च करने वाली हूँ या कंपनी का नाम डिसाइड करने वाली हूँ या मेरा प्रोडक्ट कुछ आ जाए या कुछ इस तरह की चीज़ें। जब मेरे को उनका मेल मिला तो मैंने सोचा कि जिसने मेरे सारे वीडियो देखे हैं, जिसने इतनी मेहनत की है, अपना इतना समय लगाया है कि वो सारे वीडियोज़ मेरे देख रहे हैं और तब तक वो मेरे मेंबर भी नहीं थे, सिंपली सब्सक्राइबर थे। तो मुझे अपने मन से लगा कि मुझे इनके लिए अब पढ़ के थोड़ा-सा स्कंद बाबा पे वीडियो बना देना चाहिए। उस पूरे प्रोसेस में 2 दिन लगे थे। मैंने पूरा पढ़ा अच्छे से और पढ़ने में बहुत समय लग जाता है इन सब शास्त्रों को। जब आप पढ़ते हो तो आपका एक दिमाग का स्टेट भी एक अलग-सा हो जाता है, बिकॉज़ आप मंत्रों को पढ़ रहे हो, आप कहानियों को पढ़ रहे हो। जब नाम जब से आप देखते हो इतना सारा लाइफ़ में चेंजेज़ आ जाते हैं। तो जब आप किसी शास्त्र को, पुराण को उठा के पढ़ना शुरू करते हो किसी नई एनर्जी फ़ॉर्म को समझने के लिए, क्योंकि तब तक स्कंद बाबा मेरे लिए बिल्कुल नई एनर्जी फ़ॉर्म थे। तो जब मैंने उनको समझना शुरू किया, उनके बारे में पढ़ना शुरू किया और उसके बाद मैंने वीडियो भी बना दिया। मेरे ख़्याल से वीडियो पब्लिश हुआ था फ़ेब 20th को। तो 17 को मेल मिला था, फ़ेब 20th को मैंने वीडियो भी बना दिया, जबकि उससे पहले बहुत सारे लोग थे जो मुझे स्कंद भगवान पे वीडियो बनाने के लिए बोल रहे थे और अगर वो इस वीडियो को सुन रहे हैं तो वो भी समझेंगे कि उन्होंने मुझे कितना बोला था और तब मैं नहीं बना पाई थी, नहीं बनाया था। तो इसका मतलब मुझे बहुत टाइम से स्कंद बाबा के वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट आ रहे थे, लेकिन टाइम कौन-सा ट्रिगर हुआ? ये वाला टाइम
फ़ेब 20th, फ़ेब 17th, क्योंकि टाइमिंग बहुत क्रूशियल है इस स्टोरी में, इसलिए आप लोगों को समझना पड़ेगा। एंड यहाँ पे ये सिर्फ़ एक स्टोरी है जिसमें भगवान किस तरह से काम करते हैं, ख़ासकर शक्ति किस तरह से काम करती हैं, ये आपको स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। तो जब उन्होंने फ़ेब 17th को मेरे को इस तरह का मैं लिखा था कि मैंने आपके सारे वीडियो देखे हैं, दैट वाज़ द ट्रिगरिंग पार्ट। उससे पहले मुझे पिछले 2 साल से लोग बोल रहे थे कि स्कंद बाबा पे वीडियो बना दो, मैंने नहीं बनाया था। सो टाइमिंग ये थी कि फ़ेब 20th को मेरा स्कंद बाबा के ऊपर वीडियो बन के तैयार हो गया, मैंने पोस्ट भी कर दिया। उसके बाद क्या होता है, स्कंद बाबा कौन-सी शक्ति के लिए स्टैंड करते हैं? स्कंद बाबा शक्ति के लिए स्टैंड करते हैं, जो आपके रुके हुए कामों को आगे बढ़ाती है। आप अगर उनकी साधना करेंगे, तो आप देखेंगे उनमें भगवान शिव का भी तत्व है, क्योंकि शिव की पूरी शक्ति है उनके अंदर। उनकी अगर आप वो वीडियो अगर आप देखेंगे, उसमें उनकी कहानी पढ़ेंगे कि कैसे उनकी कहानी है, उनके 6 मुख जो हैं, उनके पीछे का रीज़न क्या है। और ट्रस्ट मी, मुझे फ़ेब 17 से पहले कुछ नहीं पता था उनके बारे में, एक्सेप्ट दैट कि वो शिव बाबा के बेटे हैं। और फिर वो छोड़ के गुस्सा होके चले गए थे, एक जब घटना हुई थी, जब गणेश जी के साथ जो घटना हुई थी, जिसमें उनको गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार मिला था, क्योंकि उन्होंने माता-पिता के फेरे लगाए थे और स्कंद भगवान पूरा अपना पृथ्वी का लगा के आए थे। तो इतनी ही स्टोरी मुझे उनके बारे में पता थी, मुझे उनके मंत्र क्या हैं, उनके जो 6 मुख हैं उसके बारे में क्या स्टोरी है, उनको किसने-किसने उनका पालन-पोषण किया है, किस लिए उनके माता-पिता, इतने लोगों को बताया जाता है। अग्निदेव से उनका संबंध क्या है, गंगा माँ से उनका संबंध क्या है, इतनी सारी जो और उनके जीवन में लोग उनके साथ रहे हैं, उनका उनसे संबंध क्या है, उनके मंत्र क्या हैं, उनका पूजा का विधान क्या है और किस तरह की शक्ति के लिए वो स्टैंड करते हैं। और सबसे बड़ी बात, देवताओं के सेनापति हैं। जैसे ही वो आते हैं, वो आपके रुके हुए कामों को पूरा करना शुरू कर देंगे। जिन कामों के लिए मुझे लगता है भगवान ने कुछ अपनी दृष्टि डाली हुई है। मुझे तब पता तक नहीं था मेरा रुका हुआ काम क्या है। मुझे तब पता तक नहीं था कि भगवान स्कंद की शक्ति जो है, वो उस छोटे से सपने को देख रही थी, जो पता नहीं कब मैंने लिया था, मेरे मन में आया था। मुझे सिर्फ़ इतना पता है, मैंने उनका फ़ेब 20th को वीडियो बनाया। उसके बाद फ़ेब 21st को मुझे खुद नहीं पता, मेरे दिमाग में शायद ये पढ़-पढ़ के कि वो आपके रुके हुए कामों को पूरा करते हैं, वो आपके ऐसे-ऐसे चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं जहाँ पे आप बिल्कुल जिनको आप छोड़ चुके हो। सेनापति हैं, वो सेना को लेके ऐसा आपके अंदर जोश भर देते हैं कि आप उठो और काम करो। यहाँ पे मैं अपनी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टूल्स बनाने में और टूल्स लिखने में लगी हुई हूँ। अचानक से मेरे मन में फ़ेब 21st को ख़्याल आता है कि ये जो राम प्रश्नावली की ऐप है, ये मैंने सबसे पहले बनाई थी 23 में अपने पर्सनल यूज़ के लिए। सो 2023 में मैंने सबसे पहले इससे इससे पहले की स्टोरी ये थी कि पहले मैं श्री राम प्रश्नावली जो थी, मैं रामायण में क्वेश्चंस देख के मैं अपने क्वेश्चंस पूछा करती थी। बट वो जो क्वेश्चंस पूछने का पूरा प्रोसेस था, वो काफ़ी लंबा हो जाता था। आप सुबह मैं ज़्यादातर नहा धो के जब पूजा करती थी तभी क्वेश्चन पूछ लेती थी, लेकिन क्वेश्चंस तो दिन भर मन में आते रहते थे। फिर मैंने सोचना शुरू किया कि क्या किसी ने कोई ऐप बनाई हुई है जो श्री राम प्रश्नावली पर आधारित हो। तो मुझे नहीं याद मैंने एग्ज़ैक्टली कब वो ऐप अपने सेल फ़ोन पे, अपने मोबाइल पे मैंने उसको इंस्टॉल किया था, बट इट वाज़ अराउंड 23 कि जब वो ऐप थी वो क्रैश होने लगी। मतलब जिसने भी उस ऐप को बनाया था, वो ऐप अभी भी ऐप स्टोर में आपको दिखाई देगी, लेकिन वो ऐप जो है वो अब आईफ़ोन पे काम नहीं करती है। मतलब 23 से उस ऐप ने काम करना बंद कर दिया था। और उससे पहले मैं पिछले 3-4 साल से कम जब से भी वो मैंने अपनी फ़ोन पे लगाई होगी, तब से मैं उसको यूज़ कर रही थी। जब वो क्रैश होने लगी तो मैं बहुत छटपटा-सी गई, क्योंकि जो मेरे कंपेनियन थे, जो मेरे एक बिल्कुल दिशा-निर्देशक बने हुए थे इतने सालों से, जिनके पास मैं हर चीज़ के लिए रोती-धोती पहुँच जाती थी कि बाबा मुझे बताओ, माँ मुझे बताओ, भगवान राम आप मुझे बताओ। जिनसे मैं हर तरह की शिकायत भी करती थी, जिनसे मैं हर तरह के अपने सुख-दुःख बाँटती थी, अचानक से चले गए। तो आपको पता होगा कैसी फीलिंग होती है, राइट? तो मैंने डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू जस्ट राइट दिस, छोटा-सा प्रोग्राम है। एक जो लॉजिक है उसको मुझे कोड करके इसमें डालना है कि इस तरह से ये इसके स्टेप्स हैं। एक ग्रिड बनानी है और मैं छोटी-सी एक ऐप बना लेती हूँ जो मैं अपने सेल फ़ोन पे जिसको मैं यूज़ करूँगी। तो जब मैंने वो ऐप छोटी-सी जो
मैंने जो कोड लिखा एक्चुअली ऐप नहीं बनाई, जो छोटा-सा मैंने कोड लिखा वो खाली पर्सनल यूज़ के लिए था और वो 2023 में लिखा था। और ये सब जो है ना इसके मैं एग्ज़ाम्पल्स आपको दूँगी, मतलब प्रूफ़ आपको दूँगी, बिकॉज़ जो मेरा रेपो है कोड का उसमें अभी भी पुराने डेट्स हैं। तो उसमें आपको दिखाई देगा कि राम कृष्णावली कैसे सबसे पहले फ्लटर ऐप बनाई थी। सबसे पहले जो फ्लटर ऐप थी वो 2023 की है और उसके बाद जो फिर अभी जो मैंने शुरू की वापस इसको, ये हुआ है 2026 में। तो उस पूरे टाइम में मतलब 3 साल में आई वाज़ जस्ट यूज़िंग इट फॉर माय पर्सनल थिंग्स और वो वहाँ पे मेरे मशीन पे आराम से बैठी थी। अब अचानक से स्कंद बाबा का वीडियो बनाने के बाद मुझे नहीं पता मेरे दिमाग में क्या आया, फ़ेब 21 को मैंने इस ऐप की कोडिंग करना शुरू किया जो मैंने अभी लॉन्च की है। और कौन से टाइम पे लॉन्च हो रही है, चैत्र नवरात्र चल रहे हैं, भगवान राम की रामनवमी आ गई है। भगवान राम की रामनवमी से 2 दिन पहले ऐप स्टोर में वो ऐप अप्रूव हुई है। तो इवन दो जो मेरा मेन काम था साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टूल्स एंड ऑल दैट, बट जब मुझे अपनी एक ऐप लॉन्च करनी थी और मुझे एक स्टेल्थ मोड से निकल के एक कंपनी का नाम चाहिए था बिकॉज़ उसमें प्राइवेसी पॉलिसीज़ वगैरह सब होस्ट होंगे एंड ऑल दैट, तो इट वाज़ वेरी क्रूशियल फॉर मी कि मैं अब कंपनी का नाम भी सोचना शुरू करूँ। फ़ेब 21 से मैंने कोडिंग शुरू की थी। अराउंड 2 वीक्स में एक्चुअली ऐप बन गई थी। बन तो जाती है 1 वीक में, बट उसके बाद उसकी आप टेस्टिंग करते-करते, उसकी यूआई चेंज करते-करते, उसको पॉलिश करते-करते, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इन सबको फिक्स करते-करते करीब 3-4 हफ़्ते लग जाते हैं। उसके बाद फिर मेरा 1 हफ़्ता तो इसी में लगा था कि मुझे ये डिसाइड करना था कि प्राइवेसी पॉलिसीज़ कहाँ पे होस्ट होंगी, डिस्क्लेमर कहाँ पे होस्ट होगा, बिकॉज़ ऐप स्टोर में आप एक अगर अपनी ऐप सबमिट करते हो, तो अगर आपकी वर्डिंग्स वगैरह सही नहीं हैं, तो फिर बहुत ईज़िली आपकी ऐप्स रिजेक्ट भी हो जाती हैं। अब जब इतना सब कुछ करना था तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट थिंक अबाउट माय कंपनीज़ नेम, क्योंकि वो मन में एक कीड़ा या एक सपना तो था ना, अपना काम, अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट्स। मैंने सोचना शुरू किया, तो मैंने बहुत पहले जब मैंने मतलब काम करना शुरू किया था स्टील्थ मोड में कंपनी में, तो मैंने माय कालिका करके एक डोमेन को रजिस्टर कर लिया था। पर जब मैंने ये सब करना शुरू किया तो मैंने सोचा माय कालिका इज़ नॉट एन ऐप्ट नेम फॉर कंपनी, बिकॉज़ कंपनी शुड बी समथिंग जिसमें माय नहीं अटैच होना चाहिए। कालिका इज़ स्टिल गुड, बट कालिका इज़ अ वेरी जेनेरिक नेम और इससे लोगों को समझ में नहीं आएगा कि एग्ज़ैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। मैंने थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी शुरू की एंड दिस इज़ हैपनिंग राइट बिफोर चैत्र नवरात्र। सो मैंने थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू किया एंड देन आई केम अप विद दिस नेम लाइसियम। लाइसियम इट्स नॉट अ नेम, इट्स अ वर्ड बेसिकली। अगर आप इसको गूगल सर्च करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसका मीनिंग क्या है एंड आई डोंट नो कौन सी शक्ति थी जो ये सब डिराइव कर रही थी। जो मैं काम कर रही हूँ ये बिल्कुल एप्ट वर्ड है उसके लिए। सो आई वॉन्टेड टू रिटेन कालिका एंड आई वॉन्टेड टू कीप सम नेम जो कि बताए कि ये कंपनी क्या करती है, किन चीज़ों के लिए स्टैंड करती है। सो कालिका लाइसियम, लाइसियम इज़ बेसिकली ये ग्रीक वर्ड से आता है जिसमें बताया गया है कि वो पुराने स्कूल्स, सो जस्ट गो एंड गूगल सर्च दिस नेम एंड यू विल कम टू नो द मीनिंग ऑफ लाइसियम एंड इट्स अ ब्यूटिफुल नेम, नॉट ब्यूटिफुल, वेरी पावरफुल नेम। तो जब अचानक से 2-3 दिन पहले चल रहा है चैत्र नवरात्र से और उससे पहले मेरा दिन-रात कोडिंग, दिन-रात ऐप को रिफ़ाइन करना, उसको अच्छे से बग फ्री करना, उसके सारे प्रॉब्लम्स को फ़िक्स करना, उसके बीच में ये सब भी चीज़ें और उसके बीच में तभी मैं थोड़ा-सा स्लो भी हो गई थी वीडियोज़ पोस्ट करने के चक्कर में, बिकॉज़ काम का जो बर्डन था और उसके साथ-साथ मेरे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो मेरे मेन प्रोडक्ट्स हैं, मेन प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर काम करना। सो अचानक से जब ये नाम आया और मुझे एकदम से अच्छा लगा, मैंने उसको देखना शुरू किया और कहीं पे भी मुझे इस नाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई रजिस्टर करने में। मैंने इसका डोमेन जो था kalikalyceum.com, kalikalyceum.org, जीमेल पे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया एंड विदिन अ डे आई वाज़ रेडी विद एवरीथिंग दैट आई नीडेड, जिस पे मैं ये जो छोटी सी ऐप बनाई थी इसकी प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, अबाउट ऐप, ये सब चीज़ें होस्ट कर सकूँ। बेसिकली सपोर्ट नंबर देना होता है वो सब दे सकूँ। ये सब हो रहा था चैत्र नवरात्र से जस्ट पहले एंड इट वाज़ एग्जैक्टली ऑन फेब ऑन मार्च 19th
तो मार्च 19 जब प्रतिपदा थी, चैत्र नवरात्र का जब पहला दिन था, मैं सुबह-सुबह 5:30 बजे उठ गई थी। नहा धो के मैंने पहले पूजा की अपनी, साधना की और मेरा वाटर फास्टिंग चल रहा था। वाटर फास्टिंग में बेसिकली आप सुबह और शाम दोनों टाइम खाना नहीं खाते हैं, पूरे दिन आप सिर्फ़ पानी पीते हैं और वही क्रम जो है फिर आपका आगे आने वाले दिनों में रहेगा। तो सुबह से मैंने अपनी व्रत शुरू किया, अपनी साधना की सबसे पहले सुबह उठ के, उसके बाद 7 बजे के आसपास, 7 साढ़े 7 बजे के आसपास मैंने बैठ के अपनी ऐप को अपने डोमेन को रजिस्टर किया सबसे पहले, जीमेल वगैरह बनाया और उसके बाद फिर से मैं अपने ऐप पे लग गई बिकॉज़ आई रियली वांटेड इट टू बी फिनिश्ड एंड आई वांटेड टू सबमिट द ऐप ऑन प्रतिपदा। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं ऐप को प्रतिपदा पे सबमिट करूँ। गूगल के लिए भी मतलब गूगल प्ले पे भी और ऐप स्टोर में भी। तो आईओएस के जो बिल्ड्स होते हैं वो आप ऐप स्टोर में सबमिट करते हो और एंड्रॉयड के जो बिल्ड्स होते हैं वो आप गूगल प्ले में सबमिट करते हो और दोनों का अपना-अपना प्रोसेस है। आईओएस का कोई टेस्टिंग का इंटरनल टेस्टिंग का प्रोसेस नहीं है, वो स्ट्रेट अवे आपकी ऐप को रिव्यू करेगी और फिर अप्रूव कर देगी अगर वो उसको ठीक लग रही है। गूगल में क्या है कि जो नया डेवलपर होता है और एंड येस उससे पहले फिर मैंने सारा उसी दिन बैठ के डेवलपर्स अकाउंट अपने क्रिएट किए एंड्रॉयड के लिए, आईओएस के लिए। आई मीन देयर इज़ अ होल लॉट गोज़ बिहाइंड अगर आप अपनी कंपनी खुद उसको अ, उसके लिए सारी चीज़ें इकट्ठा कर रहे हो, फिर आप अपना डेवलपर्स अकाउंट वगैरह सेटअप कर रहे हो, आप सब उसकी पॉलिसीज़ वगैरह लिख रहे हो एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद और ये सब प्रतिपदा वाले दिन हो रहा है और उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की कि मैं प्रतिपदा वाले दिन ही ऐप सबमिट करूँ, पर नहीं हुई। ऐप सबमिट हुई उसके नेक्स्ट डे, द्वितीया। और आपको पता है यहाँ पे अगेन सो व्हेन आई एम सेइंग दिस इज़ अ वेरी पावरफुल स्टोरी, इट इज़ अ पावरफुल स्टोरी एटलीस्ट फॉर मी क्योंकि जब मैं इन सब अब डॉट्स को कनेक्ट कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि क्या हो रहा है। जो दूसरा दिन होता है नवरात्र का, खासकर जो हमारे चैत्र नवरात्र और शरद नवरात्र होते हैं, उसमें हम नव दुर्गा की साधना करते हैं। नव दुर्गा स्वरूप जो दुर्गा भगवती दुर्गा के नव दुर्गा स्वरूप हैं, उनकी साधना आराधना करते हैं। तो द्वितीया वाले दिन क्या हुआ? क्या होता है? भगवती ब्रह्मचारिणी का दिन है वो। बहुत लोगों को मैंने नहीं बताया है, आई थिंक मैंने मेंबर्स ओनली वीडियो में बताया था कि जब मुझे सपने में जब ये सब शुरू हुआ था, वही भगवती कालिका का काली लिनिक से सब मंत्र तंत्र साधना एंड ऑल दैट एंड उसके बाद जब ये तमाम इतना सब सुनने को मिला था, इवन आज भी कोई तो मेरे पे चिल्ला रहा था कि एंड विद ऑल द बैड वर्ड्स, मतलब कोई शक्ति साधक किसी स्त्री के लिए कैसे ऐसे शब्द यूज़ कर सकता है, मुझे नहीं समझ में आता, वो भी नवरात्र में, बिना देखे कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, कहाँ वो खड़ी है, क्या उसने किया है। आई मीन उस बात पे मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन यही सब ऐसे ही उपद्रव होते थे जिनकी वजह से मुझे बताना पड़ा कि भैया ये ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था, मैं आपकी बात क्यों सुनूँ? मैं भगवती कालिका की बात क्यों ना सुनूँ अगर वो मुझे कुछ डायरेक्शंस दे रही हैं। तो इसी तरह के जो प्रश्न आते थे कि कौन है आपके गुरु? आपको कहाँ से ये सब समझ में आया? कहाँ से आपने सीखना शुरू किया? आप कर कैसे सकते हो? मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बताना पड़ा कि कैसे-कैसे ये धीरे-धीरे ये सब चीज़ें आ रही थीं। मैंने देखा कि कुछ लोग तो उनको समझ पा रहे थे, कुछ लोग फिर भी नहीं समझ पा रहे थे। बट देन दैट इज़ नॉट माय प्रॉब्लम। इफ समथिंग इज़ हैपनिंग विद मी, इट इज़ टेकिंग मी इन अ सर्टेन डायरेक्शन, गिविंग मी अ सर्टेन डायरेक्शन, व्हाई आई शुड वरी कि उसके ऊपर लोग क्या बोल रहे हैं जिनको वो समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने जब देखा तो मैंने समझा कि हमारे शास्त्रों में देव दीक्षा विधान के बारे में बताया गया है, हमारे शास्त्रों में स्वप्नलब्ध मंत्र के बारे में बताया गया है, हमारे शास्त्र में ये बताया गया है कि माँ से मिली हुई शिक्षा और दीक्षा का कितना ज़्यादा प्रभाव होता है, 8 गुना ज़्यादा प्रभावी बताई गई है। हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि स्त्री से मिली हुई दीक्षा या उससे मिले हुए मंत्र का क्या प्रभाव होता है और वो कितना प्रभावी होती है, फिर से 8 गुना ज़्यादा प्रभावी बताई गई है। बहुत सारे लोग हैं जो साधक रहे हैं जिनकी गुरु जो थी वो एक स्त्री थी और यहाँ तो मुझे ना गुरु बनना है ना मुझे आगे गुरु बनना है, मेरी अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, मैं उस पे बिल्कुल अच्छी तरह से खुश हूँ। बट उस प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को नेविगेट करते-करते अगर मुझे बीच में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे भगवती ने खुद सिखाना शुरू किया कि तंत्र मंत्र क्या होता है और वही मंत्र, वही तंत्र जो मैं पिछले 40 साल से कर रही थी सप्तशती के माध्यम से, लेकिन मुझे पता तक नहीं था कि वो होता क्या है। जब वो अचानक से उन्होंने पूरा खोल के रख दिया, तो मैं क्यों ना करूँ? तो मैंने इस बारे में बात की थी कि कैसे बीच में मुझे फिर आई थिंक 23
3:24 में मेरे व्हाट्सएप में वो एंटर है, तो उसको मैं देख के उसको भी क्लैरिफाई कर सकती हूँ, उसका भी प्रूफ है एग्जैक्टली कब वो सपना आया था। बट सपने में मुझे 5 बीज मंत्र आए थे। तो उसमें जो एक बीज मंत्र था वो था पांग। पांग, गकार में पांग। और जो पांग बीज मंत्र है वो भगवती ब्रह्मचारिणी का मंत्र है। ये भी मैं बहुत ईजिली प्रूफ कर सकती हूँ। अब पांग बीज मंत्र जिनका है वो है माँ ब्रह्मचारिणी। और नव दुर्गा में भगवती ब्रह्मचारिणी का जो दिन होता है वो कौन सा होता है? दूसरा दिन। और वही बीज मंत्र मुझे 3 साल पहले या 2 साल पहले सपने में आया था। और बोला गया है कि जो स्वप्न लब्ध मंत्र होते हैं, जो आपको मंत्र सपने में आए, वो आपके ही मंत्र होते हैं, वो आपके लिए ही हैं, संस्कार से वो आपके लिए हैं। तो वो क्यों आया था मुझे 2 साल पहले और फिर 2 साल बाद अब जाके, चाहे छोटी सी ही एक ऐप है, वो जब पब्लिश हो रही है, ऐप स्टोर में, गूगल प्ले में जा रही है, एज अ डेवलपर मेरी पहली ऐप है। और वो उसी दिन जा रही है जो माँ ब्रह्मचारिणी का दिन है, जिनका बीज मंत्र मुझे 2 साल पहले सपने में आदेश हुआ था। अब टर्म्स समझ में आ रही है ना, आदेश होना, उपदेश होना। उससे पहले तो मुझे ये सब भी नहीं पता था कि सब टर्म्स क्या होती हैं। ये सब 21 से शुरू हुआ था। उससे पहले आई वाज लाइक अ नॉर्मल पर्सन हु इज़ इन सिलिकॉन वैली, मेहनत से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम कर रहा है, अपनी फैमिली को रेज़ कर रहा है, दैट्स अबाउट इट। अचानक से क्यों ये सब 21 से शुरू हो रहा है, वो भी साइबर सिक्योरिटी पढ़ते-पढ़ते, माइंड इट नॉट तंत्र शास्त्र समझते-समझते। ना ही मेरी लाइफ में कुछ ऐसा था कि मैं घुसती कि मैं देखूँ मैं क्या है ये तंत्र मंत्र। वो तो तब पता चला कि भैया जो आप पहले से कर रहे हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ, वही प्रचंड तंत्र है। जो आप नवार्ण मंत्र का पाठ कर रहे हो, उसका जप कर रहे हो, वही प्रचंड मंत्र तंत्र है। तो उसके बाद से ये सब चीज़ें समझ में आई थी। लेकिन आप यहाँ पे अगर आप सीक्वेंसिंग देखें, तो सबसे पहले भगवान कार्तिकेय के वीडियो के लिए किसी का मेल आ रहा। इतने रिक्वेस्ट थे, उसके बाद भी मैंने 2 साल तक नहीं बनाया। पर इस समय उनका मेल देख के, संदीप जी सुन रहे हैं तो ये वीडियो, ये मेरी यात्रा में आप हमेशा एक बहुत बड़ी भूमिका आपकी रहेगी। और आगे अभी बहुत से लोग हैं जिनकी भूमिका रही है और रहेगी, उनके नाम मैं लूँगी। लेकिन संदीप जी की जो भूमिका रहेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हीं का मेल था जिसने ट्रिगर किया भगवान स्कंद पे वीडियो बनाना। जब भगवान स्कंद पे 2 दिन बैठ के पूरा पुराण पढ़ के उनका वीडियो बनाया, उनके मंत्र का बार-बार मन में जप हुआ, उसके बाद तुरंत अगले दिन ही पता नहीं कहाँ से ये चेतना और प्रेरणा मिलनी कि तुमने अपनी जो ये प्रश्नावली की छोटी-सी एप्लीकेशन बना रखी है 2023 में, इसको तुम छोटा-सा ऐप क्यों नहीं बना देती हो? एक्चुअली प्रेरणा ये आई थी कि मैं अभी तक कोडिंग अपने आप करती थी। मेरे मन में प्रेरणा ये आई थी कि चलो मैं इतना एआई यूज़ करती हूँ, मैं कोडेक्स और क्लॉड को ट्राई करना शुरू करती हूँ कि हाउ गुड दे आर, बिकॉज़ आई वांटेड टू ऑगमेंट माय प्रोसेसेस, मेरे प्रोजेक्ट्स को मैं ऑगमेंट, मतलब उसमें थोड़ा तेज़ी लाना चाहती थी। अभी तक मैं थोड़ा प्लस साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को आप सबको उसमें डाल भी नहीं सकते हो, क्लॉड और कोडेक्स में, बिकॉज़ बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। लेकिन तब अचानक से मेरे मन में आया कि कम से कम मैं देखूँ तो कि ये जो दोनों हैं सिस्टम्स, ये कितना अच्छा कोड जनरेट करते हैं। तो व्हाट आई डिड, मैंने कहा चलो ट्राई करने के लिए, सी कितना सब कुछ अलग-अलग तरीके से हो रहा है। सिर्फ ट्राई करने के लिए ये ऐप तो छोटी-सी तुमने बनाई रखी थी, एंड इट्स अ वेरी हार्मलेस ऐप इन द सेंस कि इसमें कोई प्राइवेसी से रिलेटेड, तुम्हारा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई टूल नहीं है जिसको तुम कोडेक्स में डालना चाहो, बिकॉज़ कोडेक्स फिर व्हेन यू आर पुटिंग कोड इन कोडेक्स इट्स गोइंग समवेयर, राइट? तो मेरे को लगा कि ये छोटी-सी ऐप है जो मैंने 23 में बनाई थी, इसी को क्यों नहीं मैं ट्राई करती हूँ, कोडेक्स पे देखूँ कि इससे कैसे बनती है। जब मैंने देखा, करना शुरू किया, विदिन अ डे एवरीथिंग वाज रेडी, विदिन अ डे एवरीथिंग वाज रेडी। आई कैन इवन लेक्चर ऑन हाउ टू मेक योर एप्लीकेशन यूजिंग कोडेक्स एंड क्लॉड। दैट्स अ रियली, और इनफैक्ट अगर मुझे सच में इंटरेस्ट होगा ना कि मेरे को पैसे कमाने हैं इन सब यूट्यूबिंग से एंड ऑल दैट, तो आई वुड स्टार्ट अ चैनल ऑन टेक रादर देन स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि टेक का जो आरपीएम सीपीएम है, इट इज़ मच हायर देन जो हमारे स्पिरिचुअलिटी का होता है। एंड आई कैन टॉक अ लॉट अबाउट टेक बिकॉज टेक इज़ माई प्रोफेशन, टेक मेरा फील्ड है, ये मेरा रियल बिजनेस है। बट एनीवे, जब मैंने कोडेक्स पे उस छोटी सी ऐप को बनाया, फ्लटर एंड डार्ट यूज़ करके, बिकॉज बेसिकली आई वांट वन सिंगल कोड बेस जिसको मैं मल्टीपल एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स पे रन कर सकूं। तो एक कोड आप लिखते हो, आप उसको iOS और एंड्रॉयड दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। जब मैंने
पूरा बना लिया, मैंने देखा ये तो चल रहा है अब। मैं फिर उसको अपने रियल डिवाइस पे टेस्ट करने लग गई, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ सिमुलेटर्स एंड इम्यूलेटर्स वगैरह पे कर रही थी, और मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं जिसमें मैंने देखा है कि कैसे मैं पुराने टाइम पे कैसे मैं सिर्फ उसको अपने मैकबुक में उसको टेस्ट कर रही हूँ, बिकॉज मैकबुक पे ही मैं क्वेश्चन पूछती थी। जब भी कुछ करना होता था तो मैं अपनी लैपटॉप पे बैठ के क्वेश्चंस पूछ लेती थी भगवान जी से, विच वॉज राइट लाइक कि जैसे हैं कोई जो मेरी बात सुन रहे हैं। मेरा जो कनेक्शन है प्रश्नावली के साथ, आप लोग उसको कैसे भी लो, बट फॉर मी इट इज़ कि मेरे कोई बुजुर्ग हैं, मैं तो महादेव ही देखती हूँ सब में, तो मुझे उसमें भी भगवती, महादेव, विष्णु सब मुझे मिल के, और अब समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ब्रह्म कंसेप्ट जो 21 से मेरे को क्लियर हुआ था, उससे पहले कोई आइडिया नहीं था मुझे। तो जो मेरा कनेक्शन है प्रश्नावली के साथ, इट्स अ वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ कनेक्शन, और उसको मैं कभी डाउट नहीं करती हूँ, मैं उसको डायरेक्शंस के लिए देखती हूँ। तो हमेशा वो मेरी लैपटॉप पे रहता था। अब जब ये छोटी सी ऐप बन गई, एंड इट इज स्टार्टेड, जिसको बोलते हैं फेब 21 से, तो उसके बाद मैंने इसको अपने रियल डिवाइस पे टेस्ट करना शुरू किया, तो मैंने देखा अरे वाह ये तो बहुत अच्छी चीज़ चल रही है। फिर मुझे लगा कि अब इस अगर जब ऐप चल रही है तो इसमें फिर स्क्रीन्स लगा के पूरा फ्लो बना के कि कैसे यूज़र इसको यूज़ करेगा, व्हाई नॉट डू ऑल दोज थिंग्स। फिर उसके लिए मुझे यूआई डिज़ाइन करना, क्योंकि मुझे यूआई डिज़ाइन करना सबसे बोरिंग लगता है। मोर लाइक सर्वर साइड के पीछे का जो डेटा सब चल रहा है उसको मैं मैनेज करूँ एंड ऑल दो, सीख कि कैसे हो रहा है। बट देन थोड़ा सा एंथू आया कि जब इतना हो रहा है तो चलो कर लो बैठ के यूआई डिज़ाइन एंड ऑल दैट। फिर मैं देखा कोडेक्स तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही कर दे रहा था, मेरा काम बहुत ईजी हो गया था, एंड इट वॉज रियली फास्ट। फिर मैंने लग के बैठ के उसको विद इन अ वीक द होल ऐप वॉज रेडी। मैं उसको अपने आईफोन पे बहुत टेस्ट कर रही थी अच्छे से, बहुत मज़ा भी आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि जब इतना सब कुछ हो गया है, एंड देन फिर जब मैं उस पार्ट पे आई पता करने के लिए कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू सबमिट इट इन ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले एंड ऑल दैट, तब मुझे पता चला कि यू नीड टू थिंक अबाउट प्राइवेसी पॉलिसीज एंड सपोर्ट एंड ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स। तो मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे थे, एंड आई वाज यूजिंग चैट जीपीटी अलॉट फॉर दिस होल थिंग, बिकॉज चैट जीपीटी मुझे सारी टेक्निकल चीज़ें और सारी जिसको बोलते हैं कंपनी रिलेटेड चीज़ें बता रही थी कि कैसे। अभी मैंने रजिस्टर नहीं की है कंपनी, अब यू कैन हैव कंपनी विदाउट इवन रजिस्टरिंग, दोज थिंग्स आर डिफरेंट, उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे। बट बेसिकली एक आप कंपनी जब बनाते हो वो अम्ब्रेला कंपनी है, और उसके अंदर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स रखते हो। तो मेरा जो प्लान है वो ये है कि वन अम्ब्रेला कंपनी जिसके अंडर साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड टूल्स रहेंगे, एंड देन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी जिसको मैं बोलती हूँ, उससे रिलेटेड टूल्स रहेंगे। सो प्रश्नावली इज जस्ट वन ऑफ देम। प्रश्नावली एप्लीकेशन जो है, इट इज़ जस्ट वन ऑफ देम, एंड आई एम प्लानिंग टू, इनफैक्ट आई एम वर्किंग ऑन मेनी मोर एप्लीकेशंस। मेनी ऑफ देम आर गोइंग टू बी फ्री। फॉर एग्जाम्पल राम प्रश्नावली जो है वो कम्प्लीटली फ्री है, उसमें कभी कोई एड्स नहीं लगाए जाएंगे, इसमें कभी कोई इन ऐप परचेज़ नहीं होगी, और ये हमेशा इसको मैं मेंटेन करने की कोशिश करूँगी, और इसमें मैं और चौपाइयाँ ऐड करूँगी ताकि इसको जस्ट पढ़ाई भी अगर आप दिन में एक बार जाके एक चौपाई भी देखेंगे तो इट्स अ वेरी नाइस पॉजिटिव एक्सपीरियंस। और भगवान राम के नाम के बारे में तो जो बोला गया है अभी, एग्जैक्ट। एंड देन अनदर थिंग कि अभी जब मैं चैत्र नवरात्र के बारे में वीडियो बनाने के लिए पढ़ रही थी, तब मुझे पता चला कि चैत्र नवरात्र भगवान राम का संबंध, और उससे भी ज़्यादा संवत्सर क्या होता है। संवत्सर भगवान राम का भी एक नाम है, कैसे ये समय है नई चीज़ों को शुरू करने का। बट यहाँ पे आप कनेक्शन देख रहे हैं कि उन भैया ने, संदीप भैया ने मुझे 17 को, फेब 17 को मेल भेजा, फेब 20 को मैंने स्कंद बाबा का वीडियो बनाया, कोडिंग शुरू की फेब 20 को, सब कुछ होके, कंपनी का नाम डिसाइड होके, कंपनी में कुछ एक पेजेस लगा के जो मैं अभी ठीक करने वाली हूँ, बिकॉज अभी के लिए मैंने खाली ऐसे ही पेजेस लगा दिए थे अपने वेब पेज पे। सब कुछ हो आ के मार्च 19 को कंपनी डिसाइड हो गई, गोडैडी पे रजिस्टर हो गया, डोमेन नेम वगैरह सब सेट हो गया। और 20 को जो ब्रह्मचारिणी माँ का दिन था, जिनका बीज मंत्र वही है जो मुझे 2-3 साल पहले सपने में आया था, उस दिन ये ऐप सबमिट भी हो गई। I mean, I don't know, maybe for you it is not something, but for me it is kind of very, very, very exciting, and at the same time very क्या बोलूँ मैं इसको, इस सारी टाइमलाइन को। कभी मैंने वीडियो नहीं बनाया भगवान स्कंद के बारे में, भगवान स्कंद के बारे में, कभी मैंने उनके बारे में पढ़ने, जाने, समझने की कोशिश की नहीं की। एक छोटा सा वीडियो बनाया, बट वीडियो बनाते बनाते थोड़ा उनसे अटैचमेंट हो गया, उनके मंत्र मैं पढ़ने लग गई, समझने लग गई। विद इन अ डे उन्होंने मुझे कुछ तो चेतना दी कि मैं कोडेक्स ट्राई करना शुरू करूं किसी प्रोजेक्ट के लिए। ये छोटी सी ऐप प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम, ऐप नहीं प्रोग्राम कंप्यूटर पे रखा था, उसको मैंने
एक ऐप में कन्वर्ट कर दिया एंड विद इन अ मंथ लाइक मार्च 20th को वो सबमिट भी हो गया। और एंड्रॉयड की तो अभी टेस्टिंग चल रही है, क्योंकि एंड्रॉयड की रिक्वायरमेंट होती है कि जो नए डेवलपर्स हैं उनको 14 डेज तक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। बट ऐप स्टोर में तो ऐप सबमिट होके अप्रूव भी हो गई और अभी वो ऐप स्टोर में आ भी गई है। आप इसको क्या समझोगे, क्या बोलोगे? मुझे तो नहीं समझ में आता ये। एक वो जो छोटा सा सपना था कि अपनी कंपनी हो, अपने प्रोडक्ट्स बने, अपना काम हो, अपने लिए काम करें, वो इस तरह से कोई शेप लेता हुआ दिखाई देगा, किसी दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा, कोई डायरेक्शन उसको मिलेगी, मुझे नहीं पता था बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। मैं तो सोच रही थी कि मैं बैकएंड के प्रोजेक्ट्स बना के छोटे-छोटे आई एम गोइंग टू कीप वर्किंग ऑन दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स। मैंने नहीं सोचा था कि आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट अ कंपनी नेम, और उसके थ्रू में एक छोटी-सी राम कृष्णावली, जिसके साथ मेरा इतना बचपन से अटैचमेंट है, जो जिसके लिए मैं बोलती हूँ मेरी लाइफ के बहुत सारे डिसीजन, मोर दैन डिसीजन, मेरा सारा सपोर्ट सिस्टम वहीं से आ रहा था। ये सब होगा उस छोटी-सी ऐप से। लेकिन ये ऐप ही थी जो सबसे ज़्यादा, जिसने मुझे दिखाया कि यूनिवर्स में क्या हो रहा है। ये वो ऐप है जिसको मैंने सबसे पहले पब्लिश किया। सो रिगार्डलेस अब मैं कुछ भी काम करूँ, कुछ भी ऐप प्रोडक्ट बनाऊँ, कोई भी ऐप पब्लिश करूँ, बट ये ऐप वो ऐप रहेगी जिसको मैंने सबसे पहले ऐप स्टोर में और गूगल प्ले में सबमिट किया था। और ये शुरू हुई थी स्कंद बाबा के मेल से। बट अगर मैं सोचूँ तो क्या सच में स्कंद बाबा के मेल से, या उससे पहले 2 साल पहले जब वो बीज मंत्र आए थे जिसमें माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र मिला था, बीज मंत्र, और उससे भी पहले जब काले लिनक्स, और उससे भी पहले बचपन में जब श्लोक कॉम्पिटिशन में हमारे मैथ्स के टीचर ने सप्तश्लोकी के श्लोक दिए थे, फिर माँ ने मुझे दुर्गा सप्तशती का पाठ सिखाया था, या उससे भी पहले पता नहीं कब से जो भगवती कालिका को पता है क्या था क्या नहीं था। तो ऑल आई वांट टू से इज, एंड यू नो कि मेरे गुरु महादेव हैं। मेरी दीक्षा अगर मैं बोलूं तो उन्हीं की दीक्षा दी हुई है, एंड इट्स बीन 4 years नाउ। तो जो कुछ भी हो रहा है सब वही करा रहे हैं, वही कर रहे हैं। बट फॉर मी दिस नवरात्रे, दिस राम नवमी इज़ अ वेरी बिग मोमेंट, बिकॉज इस राम नवमी मेरी जो ऐप अप्रूव हुई थी उसका भी एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है कि जो ऐप स्टोर में सबमिट किया था 20th को किया था, बट वो वीकेंड था, फ्राइडे को शाम को किया था। मुझे याद है पूरा जो वीकेंड था बहुत एंग्जाइटी रही कि एप्पल क्या करेगा। एप्पल के जो रिव्यू करने के प्रोसीजर्स हैं स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, स्पेशली अगर आप ऐप इस तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, कुछ अगर उनको ठीक नहीं लगे तो वो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। मेरी पहली ऐप थी, मैंने उससे पहले अपनी इंडिविजुअल ऐप, ऐसे लिंक्डइन पे मैं मोबाइल डिपार्टमेंट में ही काम करती थी, बहुत सारी ऐप हम लोगों ने रिलीज़ की हैं, बट देन अ बिग टीम इज़ वर्किंग फॉर देम, राइट? डिफरेंट डिफरेंट बिल्ड डिपार्टमेंट अलग है। यहाँ पे आई एम द ओनली वन कोडिंग, डिज़ाइनिंग, राइटिंग माई प्राइवेसी नोट्स एंड थिंकिंग अबाउट माई बिल्ड एंड फिलिंग द फॉर्म्स एंड डूइंग एवरीथिंग ऑल बाय माई सेल्फ। और मुझे उससे पहले कुछ आइडिया नहीं था इन सब चीज़ों का। तो फ्राइडे को जब ऐप सबमिट हुई थी तो मुझे लगा था कि वेबसाइट बोलती है 24 to 48 आवर्स। मुझे लगा मे बी वीकेंड पे भी काम करेंगे एंड हो जाएगी सबमिट एंड रिलीज़ हो जाएगी। कुछ मुझे आई वाज़ रेडी फॉर एक्चुअली रिजेक्शंस कि फिक्स करो कुछ एंड वापस सबमिट करो। सो आई वाज़ वेटिंग फॉर दैट कि कुछ आए तो मैं ताकि उसको जल्दी-जल्दी फिक्स करूँ एंड सबमिट कर दूँ वापस। तो 2 दिन तक जब नहीं आया, दे वर लाइक काइंड ऑफ वेरी फुल ऑफ एंग्जाइटी एंड ऑल दैट। रिमेंबर सी कि कोई अपना फर्स्ट ऐप सबमिट कर रहा है, क्या होगा? बट व्हाट हैपेंड, उसके बाद मंडे को भी पूरा दिन कुछ नहीं आया। सो गई फिर मैं। अब ऑफशोर टीम में किसी ने काम किया होगा, तो रात को 1:30 बजे के आसपास ऐप रिव्यू में गई थी, 2-2:30 बजे के आसपास अप्रूव भी हो गई। जब मैं सुबह-सुबह उठी, सप्तमी का दिन था, चैत्र शुक्ल सप्तमी का दिन था, जब मुझे फर्स्ट मेल मिली कि एप्पल से आपकी ऐप अप्रूव हो गई है। उसके बाद जब मैंने रियलाइज़ करना शुरू किया कि कौन-सा दिन है, सप्तमी का दिन, और सप्तमी का दिन भगवान सूर्य का भी दिन होता है। सप्तमी के दिन बहुत सारे व्रत जो हैं भगवान सूर्य के लिए रखे जाते हैं।
और आपको पता है जब मैंने शक्ति साधना शुरू की थी, अगर आप मेरे इंस्टा पे जाके नीचे जाके रील्स देखेंगे तो आपको एक रील दिखाई देगा जहाँ से थोड़ा थोड़ा ट्रैक्शन शुरू हुआ था। वो था खंडोबा बाबा का मंदिर में जो विज़िट किया था, उसके ऊपर रील बनाई थी, वहाँ से थोड़ा ट्रैक्शन शुरू हुआ था इंस्टाग्राम पे। और खंडोबा बाबा को बोला जाता है उनमें भगवान शिव और भगवान सूर्य दोनों का तत्व है। भैरव हैं लेकिन शिव और सूर्य दोनों के तत्व हैं उनके अंदर। और जो मेरी ऐप अप्रूव हुई वो भी सप्तमी के दिन सूर्य भगवान। और मैंने पहले भी बताया है, मैं बचपन में सूर्य भगवान के व्रत रखती थी। संडे के व्रत होते हैं उनके, इसमें नमक नहीं खाते हैं, मीठा खाते हैं। मुझे याद है मम्मी मीठा पराठा बना बना के हमें खिलाती थी। और अभी मैंने भैरव बाबा बोला तो शायद आपने बैकग्राउंड में एक डॉगी नीचे भौंकने लग गया अचानक से, तो उसकी आवाज़ पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, बट एनीवे एक डॉगी भौंकने लग गया था। तो जैसे ही भैरव बाबा बोला तो आई डोंट नो, आई एम a simple software engineer who is trying to be build her own things, build her own tools। एक ड्रीम है कि अपनी कुछ कंपनी का नाम, अपना कुछ बनाऊं, कुछ काम करूं अपने आप। सो आई एम लाइक दैट। ये जो तंत्र मंत्र अपने आप आया है, जो कि अब मेरा बहुत प्रिय हो चुका है, क्योंकि मुझे तंत्र मंत्र से ज़्यादा मुझे भगवती के इतने जो स्वरूप खुल के आ रहे हैं, जो मुझे भगवती के बारे में सीखने समझने को मिल रहा है, जो मुझे शक्ति के बारे में, जो मुझे भगवान विष्णु के बारे में, भगवान शिव के बारे में, भैरव तत्व के बारे में, ये सब जो सीखने समझने को मिल रहा है, इट्स प्रीशियस फॉर मी, प्राइसलेस। और ये सब कोई चाहे तो नहीं हो सकता है, ये सब तब होता है जब होना होता है। सिर्फ उसी तरह से जैसे राम कृष्णावली के लिए कहा गया है कि आंसर्स को चूज करने की कोशिश मत करिए, आंख बंद करिए, क्वेश्चन पूछिए, और जहां आपकी उंगली रुके वहां पे उसको रुक जाने दीजिए। लेट डिविनिटी चूज कि आपके लिए क्या डायरेक्शन है, एंड यू विल फाइंड दैट डायरेक्शन इन राम कृष्णावली। मैंने बचपन से पाई है, मेरी पूरी दिशा बदली है। मैं अपनी एक एक साधना कौन से पूछ के करती हूँ, भगवान राम से, भगवती से। मैं उसमें भगवती की शक्ति भी देखती हूँ, भगवान राम की भी शक्ति देखती हूँ, भगवान विष्णु की भी शक्ति देखती हूँ, शिव जी की भी, कृष्ण, क्योंकि ब्रह्म, अब जब से ब्रह्म समझ में आए हैं कुछ कोई अलग लगता ही नहीं है। तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो आपको कब मिलेगा? ये वीडियो आपको राम नवमी वाले दिन मिलेगा, जब मैं अपनी रामश्लाका प्रश्नावली के बारे में बात कर रही हूँ, जो रिलीज़ हुई थी सप्तमी वाले दिन, जो सबमिट की गई थी द्वितीया को दूसरे दिन, और जिसका डोमेन सेलेक्ट हुआ था, रजिस्टर हुआ था प्रतिपदा के दिन, जिसकी शुरुआत हुई थी स्कंद बाबा के वीडियो से। पर उससे भी पहले मैं जितना इसको डिग करने की कोशिश करूँ, आई कैन डिग इट एंड देन आई कैन फाइंड कनेक्शंस एंड ऑल द थिंग्स। और ये सब बहुत ईजिली प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि मेरे पास रेपो के डेट्स हैं, मेरे पास व्हाट्सएप के, क्योंकि मैं मंत्र अपने आप को व्हाट्सएप कर देती थी, तो मेरे पास मंत्र जो मैंने अपने आप को व्हाट्सएप किया था वो मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट है, व्हाट्सएप में भी पड़ा हुआ है, तो आई कैन डू लाइव ऑल्सो। बट द थिंग इज़, वाई शुड आई नीड टू प्रूव एनीथिंग टू एनीबडी व्हेन आई सी, जिसको बोलते हैं ना, मैंने एक बार पहले भी आप लोगों को बताया था कि वो जो सीन था जिसमें अमिताभ बच्चन और शशि कपूर बोल रहा है कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास, तो तुम्हारे पास क्या है? शशि कपूर बोलते हैं मेरे पास माँ है। सो जब इतनी भव्यता के साथ, इतनी शक्ति से के साथ माँ आपके साथ खड़ी हो, मुझे भगवान राम में भी माँ दिखाई देती हैं और माँ में भी भगवान राम दिखाई देते हैं। मुझे हर किसी में हर कोई, क्योंकि ब्रह्म वही है, तो हर एक में माँ बाबा दिखाई देते हैं। तो जब वो बार बार अपनी शक्ति का एहसास दिखाते रहें, बताते रहें, तो फिर वाई वुड आई नीड एनीथिंग? तो एक छोटी सी स्टोरी थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह, एंड यस, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं बताऊं कि कैसे कैसे सब लोगों ने मेरी मदद की। तो सबसे पहले तो संदीप भैया, आपने मेरी बहुत मदद की जब आपने मुझे बोला कि आपने मेरे सारे वीडियो देखे हैं, और उसी ने मुझे प्रेरित किया कि मैं बैठ के स्कंद बाबा के ऊपर वीडियो बनाऊं। वहीं से ये सब शुरू हुआ है पूरा, कि 1 महीने के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम जो मेरे मशीन पे पड़ा हुआ था, उसने मेरी न केवल कंपनी का नाम डिसाइड करवा दिया मुझसे, और मेरी फर्स्ट मोबाइल ऐप को भी लॉन्च करा दिया। नाउ आई एम रेडी विद many more things, because Codex Claude can really make everything very simple and easy. At least मैं अपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है, उनको मैं यहाँ पे मूव करके बहुत जल्दी जल्दी काम कर सकती हूँ। दूसरा, फिर गूगल की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप न्यू डेवलपर हो, तो
अगर आप किसी कंपनी के साथ रजिस्टर्ड हो तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर आप एक न्यू डेवलपर हो, आप खुद अपनी ऐप्स डेवलप कर रहे हो, तो और उसको सबमिट करने के बाद आपको 14 डेज़ का एक क्लोज्ड टेस्ट रन करना पड़ेगा, जिसमें आप अपना लिंक 14 लोगों को भेजोगे, कम से कम 12 टेस्टर्स को भेजोगे 14 दिन के लिए, जिनको उसको रोज़ जाके थोड़ा बहुत टेस्टिंग करनी होगी। एंड इट्स लाइक जैसे 5-10 मिनट की टेस्टिंग, मुश्किल से 1-2 बार उसको चलाना है आपको, देखना कि कहीं कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, उसके बाद अलग-अलग फीडबैक देना यूज़ेबिलिटी के ऊपर, बग्स के ऊपर एंड ऑल दैट। तो इसके लिए गौरव, मैं तुम्हारी बहुत 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 ऋणी रहूँगी। तुमने मेरा जिस तरह से न केवल तुमने ऐप इंस्टॉल की, उसकी टेस्टिंग करनी शुरू की, उसके बाद फिर तुमने इतने सारे अपने दोस्तों को, इन सब लोगों को इंक्लूड किया, जिन लोगों ने ऐप को इंस्टॉल किया। टेस्टिंग कुछ लोग कर भी रहे हैं। आई कैन सी इन द एनालिटिक्स कि कौन-कौन करता है टेस्टिंग, कौन नहीं करता है। आई मीन नॉट इंडिविजुअली, बिकॉज़ एनालिटिक्स जो होते हैं, गूगल एनालिटिक्स, वो आपको ये बताएँगे खाली कि एक नंबर देंगे कि इतने लोगों ने लॉगिन किया सिस्टम में इस लोकेशन से, और बहुत ब्रॉड लोकेशन होती है, पिन पॉइंट करके नहीं होती है। बेसिकली मेरी जो ऐप है, इट इज़ नॉट कलेक्टिंग मच डेटा इन द सेंस कि लॉगिन नहीं करनी है, कोई ऐप रन नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी बात, लॉगिन नहीं करनी है, इन ऐप परचेज़ नहीं है, तो उससे कोई डेटा नहीं लिया जाएगा, आपकी आईडी वगैरह नहीं ली जाएगी। तो इन जनरल मेरी ऐप जो है वो बहुत सेफ़ है, आप इसको बहुत ईज़िली लगा सकते हो। बट जब भी कोई आप मोबाइल ऐप यूज़ करते हो, तो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, स्पेसिफिकली जब आप लोकेशन शेयर करते हो, या फिर आप लॉगिन करते हो, या फिर आप अपने इन ऐप परचेज़ करना शुरू करते हो, बिकॉज़ जो डेटा है वो सारा, नाउ आई सी, बिकॉज़ मैंने फायरवॉल एनालिटिक्स को उसमें प्लग इन किया हुआ है, गूगल एनालिटिक्स है, जिससे बहुत जो है टन्स एंड टन्स ऑफ डेटा आपको पता चल जाता है, किस लोकेशन से ब्रॉडली किस फ़ोन ने अभी लॉगिन किया। लाइव आपके सामने सारा आता है कि कौन अभी लॉगिन किया, किसने ऐप खोली, उसमें कौन से पेज पे गया, किसने ऐप को इंस्टॉल किया, किसने ऐप को अनइंस्टॉल किया। You can see things like that, but you cannot pinpoint to a certain person. You can simply look at the data for performance perspective कि आपको ऐप की परफॉर्मेंस अगर इम्प्रूव करनी है, क्रैश रिपोर्ट्स देखनी है, इन जनरल एक आइडिया लेना है कि क्या हो रहा है आपकी ऐप के साथ, सो यू विल गेट ऑल काइंड ऑफ डेटा। तो गौरव भैया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत। मैं हमेशा याद रखूँगी आपने कैसे बढ़-बढ़ के इतने सारे लोगों को इकट्ठा करके टेस्टर्स लिस्ट में डालने की कोशिश की। विनीता, आपको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। आपको मैंने खुद ऐड कर लिया था, फिर मैंने आपको मेल किया, फिर आपने मुझे जो एश्योरेंस दिया कि हाँ, द थिंग इज़ कि दिस ऐप इज़ कंप्लीटली फ्री। मैं इसको बिल्कुल कभी, मैं इसमें कोई इसको कभी मैं, आई एम नॉट गोइंग टू सेल इट फॉर सम एनीथिंग, और आई एम नॉट गोइंग टू पुट एनीथिंग जिससे आपको इसके लिए कभी कोई कुछ स्पेंड करना पड़े। लेकिन अगर आप भगवान राम से, उनकी शक्ति से, या रामायण से, या प्रश्नावली से जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली दिस ऐप कैन बी योर कंपेनियन, योर डिवाइन कंपेनियन फॉर मेनी थिंग्स। मन को शांत कर देती है। चौपाई पढ़ेंगे ही अगर आप जाके होम पेज पे, चौपाई उनका मीनिंग दिया हुआ है और हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, उनको पढ़ेंगे ही तो आपको मन में शांति, मुझे बहुत शांति मिली थी ऐप बनाते-बनाते। मुझे लगता है जैसी शांति इस ऐप से मुझे, मतलब जैसी शांति मुझे राम कृष्णावली से पिछले 30-40 सालों से मिली है, अगर वैसी शांति 10 लोगों को भी इस ऐप को यूज़ करके मिल जाती है, तो आई थिंक माय वर्क इज़ डन। क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि ठीक है, 1 महीने का काम मैंने इसमें किया है दिन-रात लगा के, एंड आई एम गोइंग टू डू मोर वर्क ऑल्सो, आई एम गोइंग टू ऐड मोर चौपाई, आई एम गोइंग टू ऐड सम मोर थिंग्स, एंड आई एम गोइंग टू मेंटेन द ऐप, एंड इट्स ऑल गोइंग टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। बट अगर 10 लोगों को या 20 लोगों को भी अगर शांति मिलती है, दैट इज़ समथिंग, राइट? और उस शांति के में पार्ट लेने वाले आप लोग भी हैं। तो विनीता, जब आप टेस्टिंग करते हो, गौरव जब तुम टेस्टिंग करते हो, संदीप भैया जब आपने मुझे इंस्पायर किया कि स्कंद बाबा के लिए वीडियो बनाओ, तो आप सब भी इस जर्नी के पार्ट हो। आपको भी कहीं भगवान राम का कहीं तो आशीर्वाद मिल रहा है इस चीज़ के लिए। फिर और सारे टेस्टर्स, जयंत तुमने मेरी टेस्टिंग के लिए हाँ बोला, उसके बाद श्रुतिका तुमने मेरी टेस्टिंग के लिए हाँ बोला, उसके बाद कितने सारे लोग हैं, विशाल, विशाल तुमने मेरी टेस्टिंग के लिए ना केवल टेस्टिंग की, तुमने मुझे एश्योर किया कि तुम टेस्ट करते रहोगे। गिरी, तुमने मेरी टेस्टिंग के लिए बोला कि ऐप अब हमेशा रहेगी, एंड आई विश आप सब लोगों के जीवन में भगवान राम हमेशा रहें, भगवती की शक्ति आपके जीवन में हमेशा रहे। आप सब लोगों ने जितनी मदद की है, फिर उसी तरह से कृष्ण भैया, आई मीन आप सब लोगों ने जो मदद की है, फिर मेरी कुछ एक फ्रेंड्स, निधि, उनके हस्बैंड राजेश जी, आप सब लोग जो इस ऐप को अगर
टिके रहने में मदद कर रहे हो, क्योंकि गूगल की टेस्टिंग अभी चलेगी, अभी सिर्फ 4 दिन हुए हैं, अभी 10 दिन और चलेगी। उस बीच में कोशिश करनी है कि ऐप पे जाके कुछ-कुछ तो टेस्टिंग करते रहें, नहीं तो फिर वो टेस्ट फ़ेल कर देंगे, उसके बाद मुझे दोबारा टेस्ट करना पड़ेगा रन। तो उस इस सारे प्रोसेस में आप लोग जो मदद कर रहे हो, इसमें मैं देखती हूँ कि आप सबका भी योगदान है कि अगर कोई भी इस ऐप से कोई भी थोड़ा भी शांति पाता है, तो उसमें आप सबका भी योगदान है। तो आई वांटेड टू कॉल आउट ऑल दोज़ नेम्स, और बहुत सारे लोगों ने मुझे मेल की कि आप मैं उनको लिंक भेजूँ, मैंने लिंक भेज भी दिया है। मुझे नहीं पता कि उनमें से कौन उसको रखेगा, कौन नहीं रखेगा। दिस वाज़ समथिंग आई क्रिएटेड जस्ट आउट ऑफ ब्लू। एक दिमाग में एक झटका आया, एंड शक्ति साधना इज़ एग्ज़ैक्टली लाइक दिस। जब आप शक्ति साधना शुरू करते हो, जब आप तंत्र मंत्र शुरू करते हो, जब आप भगवती से जुड़ने की कोशिश करते हो, तो ऐसा नहीं है कि रातों रात बैठे-बैठे कुछ आपके जीवन में धन की बारिश होने लग जाएगी या कुछ अचानक से चीज़ें चेंज होंगी। आपको आइडियाज़ आते हैं कि जिनसे आप और काम करो, फिर आपको उसमें ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि यू सी कि जो आप मेहनत कर रहे हो वो कहीं जा रही है। सो संघर्ष कम नहीं होगा। अब मैं देखूँ तो मेरा काम बढ़ा उन दिनों। जैसे ही मैंने वीडियो बनाया, उसके बाद मैंने जैसे ही पोस्ट किया और जैसे ही मैंने कोडेक्स पे स्टार्ट किया अपना प्रश्नावली ऐप को प्रोडक्ट बनाना, क्योंकि तभी तक वो सिर्फ़ एक छोटी-सी एप्लीकेशन थी, फिर मैंने उसको एक प्रोडक्ट बना दिया। जब जैसे ही ये सब काम शुरू हुआ, तो मेरा काम अचानक से बढ़ गया। मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल भी मैनेज कर रही हूँ, मैं इंस्टाग्राम भी मैनेज कर रही हूँ। सबसे ज़्यादा मैं अपनी ऐप का काम मैनेज कर रही हूँ और उसके साथ-साथ मैं भगवान को मैनेज कर रही हूँ, मतलब अपने पूजा-पाठ एंड ऑल दैट। फिर मैं अपनी फैमिली को मैनेज कर रही हूँ, बच्चों के लिए खाना बनाना, दिस एंड दैट। बेसिकली इट्स लाइक जैसे फिर भगवती के इतने सारे हाथ होते हैं और वो खड़ी हो जाती हैं कि चलो अब काम करो। तो वो सब चीज़ें होती हैं, जब आप साधना करते हो तो ये चीज़ें शुरू होती हैं आपके साथ होना। ऐसा नहीं होता है कि वो आपको फिर लेज़ी बना के कहीं बिठा देगी और आप वेट कर रहे हो कि हाँ, कोई आएगा हमारी मदद करेगा। आपको सक्षम बना देती हैं कि आप खुद उठो, अपने काम खुद करो और फिर देखो कि उन काम को वो कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, हो सकता है इसके बाद मैं कुछ भी ना कर पाऊँ, हो सकता है मैं कुछ कर लूँ। द थिंग इज़ आई विल कीप ट्राइंग, आई विल कीप डूइंग थिंग्स, आई विल कीप बिल्डिंग थिंग्स एंड आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप। दैट इज़ द थिंग। तो इसीलिए आप सब लोगों ने जिन्होंने मेरे ऐप को, फिर मेरे स्कूल के कुछ एक फ्रेंड्स थे, नितिन, उसने मेरी बहुत मदद की। तो इन सब लोगों को मैं बोल पाई कि हाँ, क्योंकि मेरे लिए मुश्किल है बोलना कि मैं किसी से काम लेना, करवाना मैं पसंद नहीं करती हूँ, मैं अपने काम खुद करना पसंद करती हूँ। तो इवन इसलिए भी बोलना कि भैया एक भगवान राम जी के ऊपर छोटी-सी ऐप बनाई है प्रश्नावली की उनकी, आप इसकी भी टेस्टिंग कर दो, जो कि एक पुण्य का काम ही है अगर आप देखें तो, क्योंकि ना मैं इससे कुछ कमाई कर रही हूँ, ना मैं कभी कमाई करूँगी, ना मेरा कोई इरादा है, बल्कि मेरी मेहनत इसमें लगी है, मेरी मेहनत आगे भी इसमें लगेगी। तो उसके लिए भी मुझे लोगों से पूछते हुए संकोच हो रहा था, लेकिन मैंने कुछ लोगों से मैं पूछ पाई, कुछ लोगों ने मुझे खुद अप्रोच किया। उसके बाद ऐप स्टोर में तो अप्रूव हो गई है, गूगल में अगर टेस्टिंग फिनिश हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, सब लोग अगर मेरा साथ देंगे और टेस्ट पास हो जाता है, तो गूगल प्ले पे भी बहुत जल्दी आ जाएगी। लेकिन अगर नहीं होता है तो मैं फिर से कोशिश करूँगी, फिर से उठूँगी। ठीक है, अभी रामनवमी पर ऐप स्टोर की ऐप लॉन्च हो गई है, अभी सीता नवमी आने वाली है। सीता नवमी पे मैं सोच रही थी कुछ एक और फीचर्स में ऐड करने का सोच रही थी, छोटी-सी एप्लीकेशन में। मैं चाहती हूँ भगवान राम की चौपाइयाँ को सब कोई पढ़े, समझे, उसमें इतना ज्ञान है, इतनी सुंदरता है। और राम नाम की महिमा क्या है, वो हमने खुद पढ़ी थी, सुनी थी उस पिछले वीडियो में कि एक राम नाम जो होता है, वो विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। और एक नाम भगवती सीता का सहस्त्र राम नाम के बराबर है। तो आप सोचिए राम नाम की महिमा क्या है। जब हम ऐप खोलते हैं तो उसमें बस राम ही राम है हर जगह। मुझे भगवान राम की फ़ोटो लगानी है उसमें, मुझे ऊपर में भी मैं उनका राम, श्री राम सीता या श्री सीता राम कुछ इस तरह से मैं लिख दूँगी। तो ताकि दिन में कम से कम अगर आप एक बार भी खोलें तो आप एक बार तो कम से कम भगवान राम को देख रहे हैं और उनका नाम पढ़ रहे हैं। एक चौपाई भी पढ़ रहे हैं रामायण की तो बोलते हैं एक चौपाई भी बहुत होती है। आजकल के कलयुग के समय में जब कोई कुछ भी नहीं करना चाहता है। फिर अगर कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है तो मैं बोलती हूँ मेरे साथ ऐसा हुआ है, आपको एक कंपेनियन मिल जाता है, डिवाइन गाइडेंस मिल जाती है जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहती है। एंड दैट वाज़ द गाइडिंग फैक्टर, दैट वाज़ द फैक्टर जिसने मुझे इंस्पायर किया कि एक प्रश्नावली पे छोटा-सा प्रोग्राम लिखो, बिकॉज़ ओरिजिनल जो कोई तो ऐप थी वो क्रैश हो रही थी और उसके बाद जो हुआ फिर वो संदीप भैया, स्कंद बाबा इन सब का करना धरना है।
चलिए, तो रामनवमी की और भगवती तारा जयंती की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मेरा जो चैत्र नवरात्र रहा है वो बहुत ही एक्शन पैक्ड इन द सेंस ऑफ काम बहुत सारा करना इस तरह से रहा है। बहुत सारा काम किया है, बहुत सारी अचीवमेंट्स देखी हैं। मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, चाहे वो छोटी-सी राम प्रश्नावली जो हो सकता है छोटी-सी ऐप है, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों के या कई लोगों के या कुछ लोगों के जीवन में बहुत सहारा दे उनको। लेकिन इसने मुझे कोडेक्स में डाल दिया है, क्लॉड में डाल दिया है। एंड आई एम टेलिंग यू, अगर आप एआई यूज़ करके अगर आप अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहे हैं, अगर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे मेरी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है, मैं बहुत सारी चीज़ें उस पे नहीं कर सकती हूँ, मुझे अपने आप करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है कि आप सिंपल सिंपल है, लाइक उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल है, कुछ परचेज़िंग का है, कुछ एक नॉर्मल फ्लोज़ हैं। अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आपको आइडिया है, आप बैठ के आप अपनी ऐप अपने आप बना सकते हो, किसी भी फ़ील्ड में हो आप। थोड़ा-सा लेकिन हाँ, आइडिया होना चाहिए, बिकॉज़ कोडेक्स एंड क्लॉड, आई मीन क्लॉड का मैंने नहीं किया, कोडेक्स ही यूज़ किया था, तो थोड़े बहुत एरर्स कर सकता है, टेस्टिंग उसकी सॉलिड होनी चाहिए। चलिए, तो आप सभी को शक्ति साधना आप लोग करना चाहते हैं, करिए, नाम मंत्र से शुरू करिए। मैंने अपने जीवन में शक्ति को बहुत क्लोज़ली अनुभव किया है और ये जो स्टोरी थी, ये सिर्फ़ अब मुझे ये बताती है कि कोई कुछ भी कहे, भगवती एक तरफ खड़ी हैं तो खड़ी हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमश्चंडिकाय।